Good morning, students. Welcome back in English class. Our last chapter was the imp and peasants trade, written by Lee Tolstoy. आज हम उसका लास्ट पार्ट जो लास्ट पेज है वो सोल्व करने जा रहे हैं. पेज नंबर 67. The peasant drank another glass each, and their talk became wilder and rougher. Wilder it means rougher. Wilder and rougher. Wild means like a brute, एक जंगली इंसान के समान, यानी और ज़्यादा जंगली हो गए. एंड रफर मीन्स लाइक हार्शर. जब उन्होंने सेकंड क्लास वोडका का पिया तो उनकी आवाज़ थी वो सॉफ्ट नहीं होकर वाइल्डर हो गई, रफर हो गई, बहुत कर्कश आवाज़ हो गई. इंस्टेड ऑफ मेकिंग सॉफ्ट स्पीचेस, सॉफ्ट स्पीच बोलने की बजाय, मतलब अच्छी लैंग्वेज यूज़ करने की बजाय, दे बिगेन टू ग्रो एंग्री, वो सारे एक दूसरे पर गुस्सा होने लगे. एंड शाउट एट वन अनदर, और चिल्लाने लगे. सून दे बिगिन फाइटिंग एंड हिट वन अनदर ऑन द नोज, और जल्दी ही एक दूसरे लड़ने लगे और एक दूसरे की नोज पर मारने लगे. द होस्ट, जो मेहमान था, इट मीन पीजेंट जो था, जॉइंड इन द फाइट, वो भी उस फाइट में शामिल हो गया. एंड इट वॉज वेल बिटन, उसकी भी अच्छी तरह से पिटाई हुई. द डेविल वॉज ऑल दिस विद ग्रेट डिलाइट, डिलाइट मीन्स हैप्पीनेस. डेविल ने ये सब कुछ बहुत खुशी के साथ देखा. दिस इज फाइन, उसने कहा बहुत अच्छा है. बट द इम्प रिप्लाइड, इम्प ने क्या कहा, वेट द बेस्ट इज येट टू कम, सबसे अच्छा तो अभी आना बाकी है. वेट टिल दे हैव एड अ थर्ड ग्लास, नाउ दे आर फाइटिंग लाइक वुल्व्स, बट लेट देम ड्रिंक वन मोर ग्लास एंड दे विल बी लाइक पिग्स. इम्प कह रहा है कि अभी उन्होंने, स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए कि आफ्टर हैविंग द फर्स्ट ग्लास ऑफ वोडका दे बिकेम लाइक फॉक्सेस. डू यू नो व्हाई? बिकॉज दे स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग ईच अदर, एडमायरिंग ईच अदर एंड फुल ऑफ लाइज. एंड आफ्टर हैविंग सेकंड ग्लास ऑफ वोडका दे बिकेम लाइक वुल्व्स. देयर डॉग्स बिकम फियर्स, वाइल्डर एंड रफर. And after having third glass of vodka, what will happen? We will see. The peasants had third glass of and started to behave just like animals. And after having third glass of vodka, all the peasants started behave like animals. सभी किसानों ने जानवरों जैसा बर्ताव करना शुरू कर दिया. They made strange noises, वो अलग तरह की आवाज़ें निकालने लगे. And shouted, चिल्लाने लगे. उन्हें पता नहीं कि हम क्यों चिल्ला रहे हैं एक दूसरे पर. Without knowing why, बिना जाने क्यों. And did not listen to one another, और एक दूसरे की बातें नहीं सुन रहे थे. Then the guests began to go. उसके बाद जो मेहमान आए थे, जो पिजेंट्स, रिच पिजेंट्स आए थे, उन्होंने वहाँ से जाना शुरू कर दिया. Some went alone, कुछ अकेले गए. Some in twos, कुछ दो के समूह में गए. Some in threes, कुछ तीन करके गए. All walking unsteadily. What is unsteadily? It means improperly, या लड़खड़ाते हुए. सभी लोग लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं. Not able to walk properly, ढंग से चल नहीं पा रहे. यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा है unsteadily. It means improperly. First this way, कोई इस तरह जा रहा है, इस तरफ जा रहा है. देन दैट वे, कोई उस तरफ जा रहा है along the street. The host went out to say goodbye to his guest. जो मेजबान था, जो किसान था, उन्हें अलविदा कहने के लिए बाहर तक गया. But he fell on his nose into some water. लेकिन पानी में गिर गया नाक के बल. Covered himself with mud. पूरी तरह से मार्शल कीचड़ से सन गया. From head to foot, सिर से लेकर पैर तक. And lay there making a noise like a pig. और वहीं लेटा रहा, सूअर जैसी आवाज़ निकालने लगा. दिस प्लीज द डेविल इवन मोर. इससे डेविल को और ज़्यादा खुशी हुई. और डेविल ने क्या कहा, यू हैव डिस्कवर्ड ए फाइन ड्रिंक, तुमने बहुत अच्छा ड्रिंक एक डिस्कवर किया है, खोजा है. हैंड क्वाइट मेड अप फॉर योर मिस्टेक्स, आपने अपनी गलती की भरपाई कर ली है. अबाउट द ब्रेड, बट नाउ टेल मी द हाउ द ड्रिंक इज मेड. डेविल पूछ रहा है इनसे कि आपने ड्रिंक कैसे बनाया. और डेविल क्या कहता है, आई सपोज यू फर्स्ट पुट इन फॉक्स ब्लड, आपने शायद इसके अंदर फॉक्स का ब्लड मिलाया. एंड दैट वाज द व्हाट मेड द पीजेंट्स एज क्लेवर एज फॉक्सेस. शायद तभी फर्स्ट क्लास वोडका पीने के बाद वो क्लेवर हो गए, किसके जैसे, फॉक्स जैसे. देन आई सपोज यू एडेड द ब्लड ऑफ वुल्व्स, उसके बाद तुमने इसमें भेड़ियों का ब्लड मिलाया. दैट इज व्हाट मेड देम फियर्स लाइक वुल्व्स, तभी तो वो भेड़ियों जैसे फियर्स हो गए, हॉरिबल, टेरिबल हो गए, अग्रेसिव हो गए. एंड एट द फिनिश और एट द एंड थर्ड ग्लास में यू मस्ट हैव पुट इन द ब्लड ऑफ पिग्स, आपने शायद पिग्स का ब्लड मिलाया है. टू मेक देम बिहेव लाइक पिग्स बिकॉज दे आर बिहेविंग लाइक पिग्स. इम्प ने क्या कहा, नो सर, आई हैवंट मिक्सड अप एनी ब्लड, न तो मैंने फॉक्स का ब्लड मिलाया है इसमें, नहीं वुल्व्स का और नहीं पिग्स का. आई डिड नॉट डू इट दैट वे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया. आई ओनली मेड सर्टेन इज डेफिनेट दैट द पीजेंट हैड मोर कॉर्न देन इट नीडेड, मैंने केवल इतना किया कि किसान के पास उसकी ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया. द ब्लड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज ऑलवेज इन मैन. कितनी बड़ी बात है, इस लाइन को समझना बेटा. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपकी बार कि वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों का ब्लड तो इंसान में हमेशा से रहता आया है और हमेशा रहता है और रहता रहेगा. बट एज लॉन्ग एज मैन हैव ओनली एज मच कॉर्न एज द नीड, इट इज केप्ट अंडर कंट्रोल. कहानी ये बता रही है कि इंसान को जब तक उसकी नीड के अकॉर्डिंग मिलता है, ज़रूरत के हिसाब से मिलता है, तो वो जानवरों का जो ब्लड है, एनिमल्स ब्लड है, एनिमल्स की जो क्वालिटीज़ हैं
वर्च्यूज है वो कंट्रोल में रहते हैं। मतलब ह्यूमंस में एनिमल्स का ब्लड है, लेकिन इफ ह्यूमंस आर गेटिंग अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अगर इंसानों को उनकी जरूरत के हिसाब से मिल रहा है तो वो ब्लड जो होगा एनिमल्स का वो कंट्रोल में रहेगा। एट दैट टाइम द पीजेंट डिड नॉट मेक एनी ट्रबल ओवर लूजिंग हिज पीस ऑफ ब्रेड। उस समय वो बता रहा है इम्प की, याद कीजिए उस समय जब इस किसान की, पीजेंट की रोटी चोरी हो गई थी, ब्रेड चोरी हो गई थी, इसने कुछ नहीं कहा था। बट वेन ही हैड का स्पेलिंग रॉन्ग है, HADE नहीं आएगा, HAD आएगा, मेक इट करेक्ट। When he had gone to spare means to store or to extra। जब उसके पास एक्स्ट्रा कॉर्न हो गया, अनाज हो गया, he looked for ways of getting pleasure out, तो उसने इस अनाज से कुछ सुख, आनंद ढूंढने की कोशिश की। And I showed him a pleasure, और इम कह रहा है मैंने उसे एक रास्ता दिखाया खुशी का, ड्रिंकिंग शराब पीने का, वोडका पीने का। And when he began to turn God's gift into a strong drink for his own pleasure, और वो कह रहा है जब भगवान के बनाए इस सुंदर दुनिया को, भगवान की दी हुई सुंदर गिफ्ट को वो अपने खुद के फायदे के लिए, खुद की खुशी के लिए यूज़ करने लगा, तो जो ब्लड था फॉक्स का, वुल्फ का एंड पिग का, वो अपने आप बाहर आ गया, शॉर्ट हिमसेल्फ। इफ ओनली गोज ऑन ड्रिंकिंग, अगर इंसान ऐसे ही लगातार पीता रहेगा, ही विल ऑलवेज बी अ वाइल्ड एनिमल, तो इंसान हमेशा जंगली जानवर ही रहेगा। द डेविल प्रेज द हिम, डेविल ने इनकी तारीफ की, फॉरगिव हिम, उसे फॉरगिवनेस दे दिया, माफ़ी दे दी, फॉर हिज मिस्टेक्स, उसकी पहले की गलती के लिए, एंड गेव हिम पोजीशन ऑफ हाई ऑनर, और एक पोजीशन देती किसकी, हाई ऑनर की। स्टूडेंट्स ये कहानी हमें एक मैसेज देती है, क्या मैसेज है कि एक्सेसिव मनी इज द रूट कॉज ऑफ एवरी क्राइम। ज़्यादा पैसा होना हर अपराध को जन्म देता है। इफ़ वी आर गेटिंग अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स, अगर हमें अपनी जरूरत के हिसाब से मिल रहा है, वी विल बी कंट्रोल, तुम कंट्रोल रहेंगे। बट इफ़ वी गेट मोर देन आवर नीड्स, अगर हमें जरूरत से ज़्यादा मिलता है, वी विल स्पॉइल इट, हम इसे स्पॉइल करेंगे। एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द प्लेजर आउट ऑफ इट, हम इनसे कोई खुशी ढूंढने की कोशिश करेंगे। एज इट वॉज डन बाय द पीजेंट, उसने क्या किया, वोडका को क्रश करके क्या बनाया, ग्रेन को क्रश करके वोडका बनाया, और अपने रिच पीजेंट्स को इन्वाइट किया, और फर्स्ट क्लास पीने के बाद वो फॉक्स जैसे हो गए। आफ्टर हैविंग सेकंड क्लास दे बिकेम लाइक वुल्व्स, एंड आफ्टर हैविंग थर्ड क्लास दे बिकेम लाइक pigs, because they started making different kind of noises. Students, remaining part, all the questions of this chapter we will discuss tomorrow. Till then, thank you. Sorry students, one more thing here. There are some important questions and I will discuss about the questions in next video or next class. And before that, आपको पता होना चाहिए, you must learn hard words. And from this, I am telling you about this book Resolution. This book consumes 10 marks. ये book 10 marks की है. And you will be asked 3 types of questions. First question will be of 5 marks, second will be of 3 marks, and third will be of 2 marks. 5 questions, there will be 2 questions. You have to done any one, 3, any one, and 2 questions, any one. It means you have to attempt 3 questions out of 6. 2. 5 marks question, the word limit is 60 to 80 words. 3 marks question, the word limit is 30 to 40 words. And 2 marks question, the word limit is 20 to 30 words. The weightage of this book is 10 marks. इस बुक का जो weightage है वो केवल 10 marks का है, याद रखिएगा। तो इसमें एक 5 marks का क्वेश्चन आएगा, एक 3 marks का क्वेश्चन आएगा और एक 2 marks का क्वेश्चन आएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।